अब जैसे कि चैत्र मास की प्रतिपदा हमारी लगने वाली है, हमारा एक त्यौहार होता है, पारंपरिक त्यौहार जिसे हम फूलदेई के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये भी मैंने एक टोकरी बनाई है फूल रखने के लिए। इसमें हम फूल रख सकते हैं और इसको एक भव्य रूप दे सकते हैं कि हाँ भाई ये भी कोई चीज़ है। मतलब टीन का बना हुआ था तो मैंने इसको फूल रखने की टोकरी बना दी। मैं मतलब बचपन से ये काम करते हैं, लेकिन ये प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। मेरी माँ इसको बनाती थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ममता भट्ट और मैं आई हूँ गोपेसर से। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। और साथ ही पूर्व पार्षद हमारी सरोज दीदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगी, जिन्होंने मुझे आज ये मंच दिया, मेरी कला को यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं अपनी ऐपन कला के साथ इस गैरसैंण क्षेत्र में आई हूँ। यहाँ पर महिला दिवस का बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये ऐपन काम करती हूँ, घर से ही मैंने ये काम शुरू किया है। मुझे कम से कम 6 महीने इस काम को करते हुए हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों की ओर से मेरा बहुत मनोबल बढ़ रहा है, मुझे काम करने में ऊर्जा मिल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये काम से। मैं और आगे वाली पीढ़ी को भी ये चाहती हूँ कि वो ये काम करें और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने में पुरजोर अपना मतलब एक प्रकार से अपनी ओर से अपने एक वो लगाएं समाधान के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये काम आने वाली पीढ़ी भी करे, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता देश विदेश तक पहुँचे और इसका खूब प्रचार प्रसार हो। बस यही मेरा संकल्प है, यही मेरा अभियान है। तो इसमें हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। पूरे अपने पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ी विरासत को बचाने के लिए काम किया है। साथ ही मैंने ये आईफोन कवर मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। ये भी एक हैंडमेड है और ऐपन से बनाया हुआ है। इसके साथ मैंने ये जल देने के लिए लोटे बनाए हैं, इससे हम लोग अर्घ दे सकते हैं। साथ ही ये हमारा एक ऐपन से बनाया हुआ पेन स्टैंड है, हम इसमें पेन रख सकते हैं, बच्चों के बहुत काम आएगा। हैंडमेड हम लोगों के जो घर में कुशन रहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ये काम किया है। तो ये कवर बनाए हैं मैंने ऐपन से। और माता रानी की पूजा की थाल बनाई है, क्योंकि आजकल तो जो होता है ना, वर्क जो होता है वो वेलवेट का होता है, तो वो एक धोने में मतलब निकल जाता है, तो उसकी कोई गारंटी रहती है। ये मैंने स्टील की थालियाँ खरीदी है और उसके बाद मैंने इसको इतने ऐपन से इसको कवर्ड किया है। तो ये हमारी पूजा में काम आती हैं। वाद्य यंत्र मसक बीन को मैंने इसमें सजा करके, ऐपन में सजा करके मैंने ये की स्टैंड बनाया हुआ है। अब ये विलुप्त तो होते जा रहे हैं, तो इसको हमने मतलब लकड़ी से बनवा करके इसको इस तरीके से हमने ये रूप दिया है कि जिससे पहाड़ की जो हमारी पुरानी विरासत वो दिखने को मिले, झलक मिले उसकी। और साथ ही मैंने जो हमारे ऐपन होती है, ऐपन से मैंने ये जो हमारे घर को सजाते हैं ना, तोरण बोलते हैं जिसको, इसको हम घर की दहलीज के ऊपर से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये पतंग तोरण के नाम से प्रचलित है और हमने इसको ऐपन का रूप दिया है। साथ ही एक तोरण ये बनाया मैंने, ये हमने कपड़े को सिल करके इसमें हमने भोलेनाथ जी के भव्य रूप जो होते हैं, जो उनका श्रृंगार होता है, जो उनका ओम होता है, जो उनके आंखें होती है, वो हमने इस तरीके से लिख करके इसे इस तरीके का बनाया है। ये होता है कपड़े का तोरण। और ये मैंने देखो अपने पहाड़ी कल्चर में जो एक केतली होती है उसको मैंने इस तरीके से सजाया। तो मैंने ये होम स्टे में इसको हम लोग रख सकते हैं। इससे होम स्टे की सजावट बहुत अच्छी लगती है। बस हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को मैं मतलब आगे तक ले जाने का प्रयास कर रही हूँ इस कला के माध्यम से। तो मुझे इसमें आप लोगों के ही सपोर्ट की आवश्यकता है और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी गगरी है, इसको मैंने ऐसे सजाया। तांबे की गगरी है, ये हमारे कलश में काम आती है, शादी ब्याह में काम आती है, मुंडन संस्कार में काम आती है, जनेऊ संस्कार में काम आती है। तो ये भी हमारा हैंडमेड है। साथ ही मैंने लकड़ी से फ्लावर पॉट बनाए हैं और इसको मैंने इस तरीके से सजा दिया। तो ये भी हमारा ऐपन का फ्लावर पॉट हो गया।
ये हमारी बॉल हैंगिंग होती है, इसको हम इस तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हम दीवारों पे इस तरीके से लटका सकते हैं। साथ ही मैंने एक ये स्टॉल हमने मतलब एक जो हमारा दुपट्टा होता है वो एपन से मैंने इसको ऐसे सजाया। तो आज मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया और यहाँ पर आने का अवसर दिया और अपनी जो कला को मैं यहाँ तक पहुँचा पाई हूँ उसका मुझे अवसर मिला। तो मैं आप सभी का तहे दिल से और आपका भी धन्यवाद देती हूँ जिन भैया ने मुझे आज यहाँ पर मतलब कुछ बोलने का अवसर दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, ये लाठी है देखो, इसको हैंगिंग में बनाया हुआ है वो भी एपन से। तो कैसा लगा आपको? ये खाने की थालियाँ होती हैं वो मैंने इस तरीके से सजा दी एपन से। इसमें हम कुछ भी रखते हैं, माता का प्रसाद रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं, आरती करने के लिए रख सकते हैं, इसमें भोग लगा सकते हैं हम लोग। तो ये भी मैंने होम स्टे की सजावट के लिए बनाई है कि इसको अगर हम अपने होम स्टे में रखेंगे तो इससे भी 4 चांद लग जाते हैं। बस संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही हूँ। तो ये कैसा लगा आपको बताना मुझे। बहुत बढ़िया। जो ये कलाकृति है ये रंबाण में थी तो मैंने इसको एपन में उकेर लिया है। तो उसके बाद मैंने इसको एपन में बनाया, तो उसके बाद ये फ्रेमिंग करी। तो इसको हम किसी भी ऑफिस में, ड्राइंग रूम में हम इसको मतलब पीछे से इसको ये करने का है, इसको करके इसको हम लगा सकते हैं। अब जैसे कि चैत्र मास की प्रतिपदा हमारी लगने वाली है, हमारा एक त्यौहार होता है, पारंपरिक त्यौहार जिसे हम फूलदेई के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये भी मैंने एक टोकरी बनाई है फूल रखने के लिए। इसमें हम फूल रख सकते हैं और इसको एक भव्य रूप दे सकते हैं कि हाँ भाई ये भी कोई चीज़ है। मतलब टीन का बना हुआ था तो मैंने इसको फूल रखने की टोकरी बना दी। ये तुलसी के गमले हैं छोटे छोटे से, इसमें हम लोग तुलसी बो सकते हैं। और ये जो कटोरियाँ दिख रही हैं आपको, ये छोटी छोटी सी, ये मैंने दिया रखने के लिए बनाए हैं। क्योंकि जब हम मिट्टी के दिए बनाते हैं तो वो अगर इधर उधर हम उसको डिस्पैच करते हैं तो वो मतलब टूट जाती है, छटक जाती हैं। तो ये मैंने स्टील के दियों को मतलब कटोरियों को इस तरीके से सजा दिया जिससे कि हम इसे दिया रख सकते हैं, भोग रख सकते हैं माता का। इन्हें कहा जाता है कोस्टर कहा जाता है। तो ये भी मैंने एपन से सजा दिए हैं। तो ये ऐसे दिखेंगे आपको। तो ये कोस्टर हैं एपन के बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने पूरी जो एपन कला है, ये जो अपनी संस्कृति से संबंधित अपनी कला है आपने देखी होगी। तो कुछ बातें करते हैं ममता भट्ट जी से, जो कि गोपेश्वर से हमारे बीच में पहुँची हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका मायका भी गैरसैंण में है। और इस कला के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है रोजगार के दिशा में और अपनी संस्कृति को बचाने की दिशा में। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये मैं मतलब बचपन से ये काम करते हैं, लेकिन ये प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। मेरी माँ इसको बनाती थी, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि हम लोग गेरू से बनाते थे। गेरू जो लाल रंग का गेरू होता है, और चावल के आटा बनाते थे, उसको पीस के, चावल को पीस करके उससे हम लोग एपन दे जाते थे। तो अब धीरे धीरे युग बदलता जा रहा है, मॉडर्न में आ गए हैं हर कोई। तो अब ये पेंट में बदल गया है। तो हम लोग अब इसको पेंट करते हैं, फिर इसको हम लोग एपन के रूप में बनाते हैं। और एपन का अर्थ होता है अर्पण, मतलब जो भगवान जी को अर्पित किया जाता है। सबसे पहले ऐसा हम लोग जो शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम भगवान जी का आह्वान करते हैं कि भाई हमारा मंगल कार्य हो और ये मांगलिक रूप से अच्छे तरीके से निभ जाए। तो इसलिए हम इसको एपन के रूप में बनाते हैं, उबेरते हैं। तो हम लोग इसको पहले देहलियों से स्टार्ट करते थे हम लोग। अब हम लोगों ने सारी चीज़ों में इसको मतलब उकेर दिया है, एपन का ही मतलब हर चीज़ रूप दे दिया है। क्योंकि विलुप्त होती जा रही थी ये हमारी संस्कृति। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने इस चीज़ में काम किया है तो ये हमारे देश विदेश राष्ट्र तक हम पहुँचे और इन चीज़ों को पहुँचाए। बस यही मेरा संकल्प है कि मेरे जो भी कार्य इस चीज़ को कर रहे हैं, जो भी बच्चे बड़े बूढ़े जो भी इसको कर रहे हैं, तो उन्हें प्रतिभा मिले, उन्हें सम्मान मिले और उनके इन प्रोडक्टों को देश विदेश तक इनकी आवत जावत बनी रहे। बस यही संकल्प रखती हूँ।
जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे डिजाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे एफर की जो कला है, चाहे